Hello students, welcome to Beam English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको डिप्थोंग पढ़ा रहे थे. हमने आपको अपनी सेकंड लास्ट वीडियो में डिप्थोंग कंप्लीट करवा दिए थे एंड लास्ट वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 17 करवाई थी. वो कम्प्लीटली हमारी डिप्थोंग पे बेस्ड थी और उसमें हमारे कुछ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स भी इंक्लूड थे. तो देखिए उसी के जैसे ही आज हम आपको करेंगे एक्सरसाइज 18. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को वो जितने भी हमने आपको डिप्थोंग और वोवल्स कॉन्सोनेंट्स अभी तक हमने पढ़ाए हैं वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 18. ओके, चैप्टर 7 एक्सरसाइज 18. देखिए, व्हाट डू यू थिंक वी ऑट टू डू क्वेश्चन मार्क. आई थिंक वी शुड गिव देम ए मंथ इन विच टू पे द बिल. फुल स्टॉप. देखिए स्टूडेंट्स, हम जितनी भी यहाँ पे शॉर्ट हैंड में आउटलाइन बनाएंगे उनको आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत इजी सी आउटलाइन भी हमें एकदम से हमारा माइंड कैच नहीं कर पाता है और जिसको बनाने में हमें प्रॉब्लम होती है. तो आप एक एक आउटलाइन को, एक एक कॉन्सोनेंट को आप ध्यान से देखिए कि हम किस तरह से बना रहे हैं. उससे आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपके इश्यूज इसमें सब क्लियर हो जाएंगे. ओके, तो देखिए व्हाट डू यू. देखिए सोच के देखिए क्या ये हमारे एक साथ बन सकते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, हाँ ये हमारे एक साथ बन सकते हैं. तो देखिए हम इनको एक साथ बनाएंगे. देखिए व्हाट डू यू, व्हाट डू यू. क्लियर. तो देखिए हमने इसको एक साथ बना दिया, व्हाट डू यू, है ना. तो आप भी खुद से कोई नया नया वर्ड ढूंढकर उसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए. ठीक. थिंक, we ought to do question mark. I think okay, clear. We should give them. देखिए हम give them भी एक साथ बनाएंगे. देखिए ये हमारा गिव कैसे बनता है स्टूडेंट्स, लाइन पे बनता है. इसी के साथ में आ गया हमारा देम. ओके, तो क्या हो गया हमारा ये गिव देम ए मंथ. ओके स्टूडेंट्स, क्या हो गया हमारा ये मंथ इन विच. देखिए स्टूडेंट्स, हम इन विच भी एक साथ बनाएंगे. देखिए हो गया हमारा इन और इसी के साथ में हमारा ये लग गया विच, है ना. एक साथ बन गया ना. टू पे द. देखिए स्टूडेंट्स, हम पे द भी एक साथ बनाएंगे. देखिए पे द बिल. बिल क्या है हमारा, थर्ड प्लेस वो बिल है. फुल स्टॉप. ओके, तो आइए अब इसको रीड करते हैं. व्हाट डू यू थिंक वी ought to do question mark. I think we should give them a month in which to pay the bill. Full stop. Okay, clear. अब देखिए नेक्स्ट. If you wish to catch the boat, you will have to leave early. Full stop. देखिए स्टूडेंट्स, if you, देखिए हम if you भी एक साथ बनाएंगे. देखिए if you. ओके, जब हम if के साथ में you हम ज्वाइन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम if से पहले वोबल ई का डॉट लगाएं. ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने if you बनाया हुआ है. विश टू कैच द. देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या करा, टू कैच द हमने एक साथ बना दिया. अब देखिए आप कहेंगे कि देखिए कैच हमारा फर्स्ट प्लेस वोबल है तो ये आपने थर्ड प्लेस पे कैसे बनाया. तो देखिए स्टूडेंट, हमने जब कोई भी आउटलाइन को हम अदर प्लेस पे बनाते हैं तो देखिए, लेकिन हमने इसमें क्या करा है, हमने इसमें वोबल जो है फर्स्ट प्लेस पे ही लगाया है. क्लियर. अब हम जब किसी कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब देखो ज्वाइन करते हैं तो हमारा कोई भी कॉन्सोनेंट सेकंड प्लेस पे भी आ सकता है, थर्ड पे भी आ सकता है. क्लियर. लेकिन हमें उसमें क्या करना है कि हमें उसमें वोबल एग्जैक्ट प्लेस पे लगाना है जिसके थ्रू हम उस आउटलाइन को अच्छे से रीड कर सके. ठीक है, तो देखिए हमारा कैच क्या था, कैच हमारा फर्स्ट प्लेस वोबल था. लेकिन हमने इसको जब टू के साथ में ज्वाइन किया तो ये हमारा लाइन से नीचे आ गया,
लेकिन हमने इसमें वोबल जो है फर्स्ट प्लेस पे लगाया, तो हम इसको आराम से रीड कर सकते हैं कि हमने ये टू कैच द लिखा है। ओके, बोट, बोट क्या है स्टूडेंट्स हमारा सेकेंड प्लेस वोबल है। यू विल हैव, देखिए हम एक साथ लिखेंगे, देखिए यू विल हैव टू लीव, देखिए टू लीव है ना। लीव भी देखिए, लीव हमारा थर्ड प्लेस वोबल है, लेकिन हमने इसको कहाँ लिख दिया लाइन पे, बट हमने इसमें वोबल कहाँ लगाया थर्ड प्लेस पे ही, तो हम इसको आराम से लीव रीड करेंगे है ना। अर्ली, अर्ली, ठीक, क्या हो गया हमारा अर्ली, फुल स्टॉप। ओके क्लियर, तो आइए अब इसको रीड करते हैं। देखिए if you wish to catch the boat, comma you will have to leave early, full stop. Okay, अब देखिए next. I think you will have to buy a coil for your car, full stop. देखिए I think you will have, इन पांचों वर्ड्स को हम एक ही आउटलाइन में बनाएंगे। देखिए कैसे, देखिए बहुत ध्यान से देखते रहिए। देखिए I think you will have, ओके कितना इजी हो गया। देखिए हमने इतने बड़ी एक लाइन को, 5 वर्ड्स को हमने इतनी छोटी सी आउटलाइन में बना दिया। आई थिंक यू विल हैव टू बाय ए कॉइल फॉर योर, देखिए फॉर योर हम एक साथ बनाएंगे। देखिए कैसे, ये तो हो गया हमारा फॉर और इसी में हमारा जॉइंट हो गया योर है ना, तो क्या हो गया हमारा ये फॉर योर। कार, कार क्या है हमारा, कार हमारा फर्स्ट प्लेस वोबल है ना, और फिर फुल स्टॉप। क्लियर, तो आइए अब इसको रीड करते हैं। आई थिंक यू विल हैव टू बाय ए कॉइल फॉर योर कार, फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स क्लियर, तो आप बहुत ध्यान से एक एक आउटलाइन को देख के अब आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको इसके बाद के और सेंटेंसेस बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इफ यू कैन अराइव एट 5 यू विल बी इन टाइम फॉर द टॉक। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स इफ यू कैन हम तीनों को एक साथ बनाएंगे। देखिए इफ यू कैन, ओके क्या हो गया ये हमारा, इफ यू कैन अराइव, अराइव क्या है हमारा, देखिए अर, और ये हमारा वी हो गया, यहां तक हमारा हो गया आर, ठीक है, और ये हो गया हमारा वी। अराइव एट 5 यू विल बी, देखिए यू विल बी हम एक साथ बनाएंगे, यू विल बी इन टाइम, देखिए इन टाइम, ठीक है, क्या हो गया हमारा ये इन टाइम। फॉर द टॉक, टॉक, ओके, और फुल स्टॉप। क्लियर, तो आइए अब इसको रीड करते हैं। इफ यू कैन अराइव एट 5 यू विल बी इन टाइम फॉर द टॉक, फुल स्टॉप। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, I have no wish to annoy you, comma, but I think the debt should be paid. Okay? तो देखिए I have no हम तीनों को एक साथ लिखेंगे। देखिए कैसे, I have no है ना, कितना इजी है लिखना। तो देखिए हमने इनको एक साथ लिख दिया, I have no. Okay? Wish टू, annoy, annoy में हमें किसका साउंड आ रहा है, ओए का,
तो ऑय के लिए हम कौन सा डिप्थोंग लगाते हैं, ये वाला, यू कॉमा बट आई थिंक द, देखिए आई थिंक द हम एक साथ लिखेंगे, आई थिंक द डेप्ट, क्या हो गया ये, डेप्ट शुड बी, तो देखिए स्टूडेंट्स हम शुड बी एक साथ लिखेंगे, देखिए शुड बी पेड, पेड क्या है स्टूडेंट्स हमारा सेकंड प्लेस वर्बल है, फुल स्टॉप। ओके, तो आइए अब इसको रीड करते हैं, देखिए आई हैव नो विश टू अनॉय यू कॉमा बट आई थिंक द डेप्ट शुड बी पेड, फुल स्टॉप। ओके क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, आई एडमायर द टाइप ऑफ यूथ हु विल डू ए जॉब थोरोली, क्लियर। तो देखिए आई एडमायर द, देखिए आई एडमायर द, ठीक है, क्या होगी हमारा एडमायर द टाइप, टाइप ऑफ यूथ, यूथ क्या है स्टूडेंट्स हमारा थर्ड प्लेस वर्बल है ना, ये क्या हो गया हमारा यूथ, हु विल डू एक साथ लिखेंगे हम, हु विल डू ए जॉब, जॉब भी क्या है हमारा फर्स्ट प्लेस वर्बल, थोरोली, बोल के देखिए थोरोली किसका साउंड आ रहा है, थो, ओ का साउंड आ रहा है, तो क्या ये हमारा सेकंड प्लेस वर्बल है, देखिए थो रो ली, देखो थो रो और ये ली फिर फुल स्टॉप। ओके, तो आइए अब इसको रीड करते हैं, आई एडमायर द टाइप ऑफ यूथ हु विल डू ए जॉब थोरोली, फुल स्टॉप। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, फॉर ए लो आउटले कॉमा यू कैन गेट ए काउच फॉर द रूम। ओके, तो देखिए फॉर ए लो, ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा फॉर, ये हो गया हमारा ए, अब देखिए लॉ, लॉ को बोल के देखिए क्या है, लॉ ओ का साउंड आ रहा है ना, तो क्या है ये हमारा सेकंड प्लेस वर्बल है, लॉ। आउटले, आउटले किसका साउंड आ रहा है हमें टी से पहले आउ का, और आओ गया हमारा थर्ड प्लेस पे डिप्थोंग लगता है, और ये हो गया हमारा ले, आउटले कॉमा यू कैन हम एक साथ लिखेंगे, देखिए यू कैन गेट, गेट क्या है सेकंड प्लेस वर्बल ए, देखिए काउच, काउच को स्टूडेंट्स बोल के देखिए किसका साउंड आ रहा है, काउच, बोलिए आओ का साउंड आ रहा है, तो आओ का, तो आओ भी क्या है हमारा कौन से प्लेस पे डिप्थोंग लगता है, थर्ड प्लेस पे। ओके, तो देखिए काउच, ओके, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा ये काउच, फॉर द, देखिए स्टूडेंट्स फॉर द तो हम एक साथ लिखते हैं, फॉर द रूम, रूम क्या है थर्ड प्लेस वर्बल है, फिर फुल स्टॉप। ओके, तो आइए अब इसको रीड करते हैं, फॉर ए लो आउटले कॉमा यू कैन गेट ए काउच फॉर द रूम, फुल स्टॉप। ओके क्लियर, आगे समझ में, तो अब आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आपको इसके बाद के और सेंटेंस समझाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, ए क्योर फॉर द लेजी बॉय वुड बी टू गिव हिम ए जॉब विच वुड कीप हिम बिजी, फुल स्टॉप। देखिए ए, अब क्योर क्या है स्टूडेंट्स, क्योर किसका साउंड आ रहा है, डिप्थोंग यू का साउंड आ रहा है, तो यू का जो हमारा डिप्थोंग लगता है वो हमारा कहाँ लगता है, थर्ड प्लेस पे, तो हमारी इसकी आउटलाइन कहाँ बनेगी, थर्ड प्लेस पे। तो देखिए ए
क्योर। क्लियर? आगे समझ में क्या हो गया ये? क्योर। फॉर द लेजी, देखिए ले और जी में आपको किसका साउंड आ रहा है? जेड का। ओके, तो हमारा ये बन गया जी। देखो ले और जी। ओके, डार्क बनाएंगे हम। बॉय, वुड बी टू गिव हिम ए जॉब। ठीक है, विच वुड, देखिए विच वुड भी हम एक साथ बनाएंगे। देखो ये हो गया हमारा विच और ये हो गया वुड, है ना। कीप क्या है स्टूडेंट्स? हमारा थर्ड प्लेस वोबल है। हिम, ओके। बिजी, देखो बिजी। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हमें किसका साउंड आ रहा है? ई का साउंड आ रहा है। ये हमारा थर्ड प्लेस वोबल है, तो देखिए बी जी। ओके, क्लियर? इसको मैं थोड़ा आगे करके बना देती हूँ, यहाँ पे शायद सही से नहीं बन रहा। देखो यहाँ पे बनाती हूँ मैं, ध्यान से देखिए बी जी। ओके, क्लियर? और उसके बाद में हमारा फुल स्टॉप। ओके, तो आइए अब इसको रीड करते हैं। ए क्योर फॉर द लेजी बॉय वुड बी टू गिव हिम ए जॉब विच वुड कीप हिम बिजी। फुल स्टॉप। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, वाई हैव यू अलाउड अवर बिल टू गो अनपेड? क्वेश्चन मार्क। देखिए स्टूडेंट्स, वाई हैव यू, ठीक है, क्या हो गया हमारा? वाई हैव यू। नेक्स्ट देखिए अलाउड में हमें किसी आओ, और वो क्या है हमारा? उसका जो डिप्थोंग लगता है हमारा, देखिए अलाउड का जो हमारा डिप्थोंग लगता है वो हमारा थर्ड प्लेस पे लगता है। ठीक है, लेकिन हमारी जो ये आउटलाइन स्टार्ट हो रही है इसमें हमें स्टार्टिंग में वोबल ए का साउंड आ रहा है। क्या रहा है? हमें ए का साउंड आ रहा है, तो वो हमारा क्या है? फर्स्ट प्लेस वोबल है। तो जो हम इसको स्टार्ट करेंगे वो हम फर्स्ट प्लेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए अलाउड, ठीक, अवर बिल टू गो अनपेड, ठीक है, अनपेड और फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो आइए अब इसको रीड करते हैं स्टूडेंट्स। वाई हैव यू अलाउड आवर बिल टू गो अनपेड? क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट कैन बी डू फॉर यू? क्वेश्चन मार्क। देखिए इसको तो हम दो ही आउटलाइन में खत्म कर देंगे इस सेंटेंस को। देखिए व्हाट कैन बी डू हम एक साथ बनाएंगे। देखिए कैसे? देखिए हो गया हमारा व्हाट कैन वी डू, बन गया ना हमारा एक साथ। फॉर यू हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क और हमारा सेंटेंस खत्म हो गया। तो आइए अब इसको रीड करते हैं। व्हाट कैन वी डू फॉर यू? क्वेश्चन मार्क, है ना कितना इजी। अब देखिए नेक्स्ट, यू कैन रीड एंड राइट फॉर एन आवर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यू कैन हम एक साथ बनाएंगे। देखिए यू कैन रीड, ये हो गया हमारा रीड, एंड राइट फॉर एन आवर। फुल स्टॉप। ओके, क्लियर? तो आइए अब इसको रीड करते हैं। यू कैन रीड एंड राइट फॉर एन आवर। ओके, क्लियर? अगर समझ में तो अब आप इसे नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम आपको इसके नेक्स्ट सेंटेंसेस बताते हैं। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट, हाउ कैन वी कीप इन टच विद देम व्हेन दे गो अवे? क्वेश्चन मार्क। ओके, क्लियर? तो आइए अब इसको रीड करते हैं स्टूडेंट, लिखते हैं। देखिए हाउ कैन वी हम एक साथ बनाएंगे। देखिए हाउ
कैन वी। क्लियर, एक साथ बना दिया। अब देखिए कीप, योग्य हमारा कीप। इन टच, देखिए स्टूडेंट टच जो है हमारा क्या है, सेकंड प्लेस वोबल है, उसके साथ में हम इनको ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए कितनी इजीली हम बनाएंगे। देखिए ये हो गया हमारा इन टच और ये वोबल यू। ठीक है, क्या हो गया हमारा इन टच। विद देम, देखिए स्टूडेंट हमारा विद कैसे बनता है, ये हो गया हमारा विद और ये हो गया देम, एक साथ बना दिया। नेक्स्ट देखिए व्हेन दे, अब देखिए व्हेन हमारा लाइन पे बनता है, ये हो गया व्हेन और ये दे। गो, ये हो गया हमारा गो। अवे, अवे क्या है हमारा, फर्स्ट प्लेस वोबल है और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ओके क्लियर, तो आइए अब इसको रीड करते हैं। देखिए हाउ कैन वी कीप इन टच विद देम व्हेन दे गो अवे, क्वेश्चन मार्क। ओके क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक इट वुड बी द रॉन्ग थिंग टू डू, क्वेश्चन मार्क। ओके देखिए व्हाई डू यू हम एक साथ बनाएंगे। देखिए व्हाई डू यू थिंक इट वुड बी द हम एक साथ बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इट वुड बी द। क्लियर, रॉन्ग क्या है स्टूडेंट्स हमारा, थोड़ा सा आगे बना देते हैं, ये वाई की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं। तो देखिए रॉन्ग, ये हमारा फर्स्ट प्लेस वोबल है। थिंग, ये हमारा थिंग। टू डू, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके क्लियर, तो आइए अब इसको रीड करते हैं। व्हाई डू यू थिंक इट वुड बी द रॉन्ग थिंग टू डू, क्वेश्चन मार्क। ओके क्लियर, तो अब देखिए नेक्स्ट, I think you are right, comma, but you may have to show why you are making the change, full stop. Okay, देखिए I think you are हम एक साथ बनाएंगे। देखिए I think you are, ठीक है, right, ये हमारा right, comma, but you may have हम एक साथ बनाएंगे। देखिए कैसे, देखिए ये हो गया हमारा बट, ये हो गया यू, ये हो गया मे और ये हो गया हैव। ओके क्या हो गया हमारा, बट यू मे हैव टू शो व्हाई यू आर मेकिंग द क्लियर चेंज। तो देखिए चेंज, क्या हो गया हमारा ये चेंज, उसके बाद में फुल स्टॉप। ओके आगे समझ में देखा आपने हमने कैसे एक आउटलाइन बनाई है। तो आइए अब इसको रीड करते हैं। आई थिंक यू आर राइट, कॉमा, बट यू मे हैव टू शो व्हाई यू आर मेकिंग द चेंज, फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स क्लियर, तो अब आप इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स हो गया नोट। तो आज हमारी ये एक्सरसाइज 18 खत्म होती है। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप हमने आपको आज जितना भी पढ़ाया है, जितनी भी आउटलाइंस हमने आज आपको बताई हैं, वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, ध्यान से देखिए कि हमने कौन सी आउटलाइन कैसे बनाई है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।